कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं ये कार्तिक महोत्सव के निमित्त जो हम लोग भागवत चर्चा कर रहे हैं। तो आज सर्वप्रथम हम लोग गुरुजनों का स्मरण करते हैं, क्योंकि ग्रंथ कहता है कि गुरु के बिना भवसागर को तरा नहीं जा सकता है और बिना ही गुरु के सद्ज्ञान जो है वो भी प्राप्त नहीं होता है। तो आज हमारा जो स्मरण है हम लोग गुरुजनों के स्मरण से करते हैं। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको
परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद की जय। श्री गौ निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कार्तिक व्रत महोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गो भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोपि। ध्यायन् शुभं तस्या यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग भागवत चर्चा कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए अपने प्राणों को त्याग करने के लिए बस तैयार ही थे कि उसी समय युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडवों को और अन्य ऋषि मुनि सब एकत्र हो गए। बताया गया है कि जो धर्म का स्थान होता है, जो धर्म भूमि होता है, कुरुक्षेत्र के बारे में भगवद गीता के प्रारंभ में सबसे प्रथम श्लोक में क्या बताया गया है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का भूमि नहीं था, अन्यथा ये धर्म का क्षेत्र था। धर्म का क्षेत्र मतलब वो स्थान जहां पर परम सत्य की चर्चा हो, जहां पर परम सत्य का स्थापना हो। धर्म का मतलब ही होता है कि परम सत्य की स्थापना। तो कुरुक्षेत्र जो केवल रणभूमि नहीं था, लेकिन वो धर्म का क्षेत्र था। और जैसे हम लोग रामायण में बारंबार सुनते हैं, चित्रकूट भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन खिसत तिलक करत रघुवीर। चित्रकूट भई संतन की भीड़। चित्रकूट को बताया गया है धर्म क्षेत्र है, धर्म का स्थान है। इसीलिए बताया गया है कि जहाँ साधु संतों का समागम होता है, भीड़ होता है, वो धर्म क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पर पितामह भीष्म बाण की शैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन अनेक ऋषियों को, यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन हुआ, व्यास देव जी का आगमन हुआ और साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने 5 पांडव भक्तों के साथ में वहाँ पर आए। तो अंतिम बात पितामह भीष्म कहे थे युधिष्ठिर महाराज को कि जो भी कुछ होता है वो भगवान के योजना से होता है, अर्थात भगवान के प्लेन से होता है। तो अंतिम चर्चा हम लोग कल किए थे कि भगवान का प्लेन क्या है। भगवान का प्लेन है कि हम और आप जैसे बद्ध जीव, ये संसार का प्लेन यही है। संसार, हम लोग, संसार का मतलब ही होता है जो बंधन का अवस्था है। संसार मतलब बंधन का अवस्था, संसार मतलब दुख की गति, संसार का मतलब है अस्थाई, टेम्पररी। जैसे आप पाश्चात्य देश घूमने जाते हो तो आप कैसे वीजा पर जाते हो? टूरिस्ट वीजा होता है। टूरिस्ट वीजा को एक्चुअली अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में सही बोला जाता है। अमेरिका का वीजा आप अप्लाई कीजिए या कनाडा का वीजा अप्लाई कीजिए तो वो बोलेंगे टेम्परेरी रेसिडेंट वीजा, कि मतलब आप कुछ समय जाके वहां पे रह सकते हो, उसके पश्चात। लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी ठीक ही है, टूरिस्ट वीजा मतलब केवल घूम घाम के चलो, यहाँ बस मत जाना। ओवरस्टे नहीं, ओवरस्टे मतलब इलीगल। अपना हाल यही है, हम लोग यहाँ पर ओवरस्टे करते इसीलिए इलीगल हो गए। और इलीगल के लिए हम लोग क्या करते, फिर इलीगल काम करते हैं। फिर बताया गया है भागवत पुराण में ही, प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिए हैं, बताया गया है धौतात्मा पुरुष पाद मूलम न मुंचति, कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्व शरणम यथा। बोला कि पांथ स्व शरणम यथा, जैसे एक मुसाफिर है, घूमने के लिए जाता है, अलग अलग स्थान पे जाता है, अलग अलग वस्तुओं को देखता है, आनंद लगता है। आप विदेश घूमने के लिए जाए तो म्यूजियम जाए, एक्वेरियम जाए, जू में जाए। जू में जाते हैं तो एक फिजी का बंदर जाता है ऑस्ट्रेलिया का बंदर देखने। तो हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, आनंद लगता है। लेकिन बताया गया है पंथ स्व शरणम यथा, आप जब घूम घाम के अपने घर वापस आते हैं तो उस दिन आपको चैन की नींद आती है। सही बात है कि नहीं? आप कहीं पे भी जाएंगे घूमने, जब घर पर आएंगे तो बताया गया है इसी प्रकार से ये संसार में हमारा क्या है, ये केवल हमारा घूमने का स्थान है। अब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक हम लोग घूमते हैं। कैसे वीजा पर घूमते हैं? टेम्परेरी वीजा। ये वीजा मिलता कैसे है? कर्म के आधार पे। लोग कभी कभी विदेश का वीजा दिखना है, कोई से पैसा मांग के बैंक में रख लो, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, वीजा मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से ये संसार के वीजा किसी और के कर्म दिखाने से नहीं मिलेगा, ये खुद का कर्म दिखाना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, किसी से पैसा लेके बैंक स्टेटमेंट तो एम्बेसी वाला पकड़ लेता है, बोले 6 महीने का लाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुमने पैसा बटोरा है, केवल वीज़ा के लिए नहीं कर दिया है। तो ऐसे ही चित्रगुप्त या यमराज हमारे पूरे जन्म जन्मांतर का सेविंग्स निकालते हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या है। स्टेटमेंट में है जीव हत्या, अधार्मिक स्त्री संग, नशा, जुआ, झूठ,
ये सब दिखाई देता है स्टेटमेंट में। तो उसके आधार पे फिर निर्णय होता है, ब्रह्म लोक जाना है, स्वर्ग लोक जाना है, या पाताल जाना है, या नरक जाना है, या बताया गया है 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में जलजा 9 लक्षानी, जल के अंदर 9 लाख प्रकार के जीव रहते हैं। तो ये कर्म के आधार से प्राप्त होता है। और स्थावर मतलब कितना है? 2 करोड़ 2 मिलियन प्रकार के पेड़ पालो है। तो अलग अलग हम लोग के 84 लाख योनि में कर्म अनुसार हम लोगों को अलग अलग स्थान मिलता है। तो भगवान का प्लान है, भगवान का प्लान है, धौत आत्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूलम न मुंचती। भगवान का प्लान है कि हम लोग को धौत आत्मा, मतलब हम लोग यहाँ पर पवित्र आत्मा, धौत शब्द आता है धोने शब्द से। कोई स्थान मैला हो तो उसको धोना पड़ता है, धोने से साफ हो जाता है। ऐसे हमारे आत्मा का भी धुलाई चाहिए, हमारे आत्मा को भी धुलाई चाहिए। तो जो आत्मा धुल जाएगा, धुल जाएगा मतलब जिसका हृदय, जिसका मन, जिसका आत्मा शुद्ध हो जाएगा, संसार के इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, ऐसे आत्मा जो होंगे कृष्ण पद मूलम ना मुंचती, मतलब वो भगवान के कमल चरणों को कभी छोड़ेंगे नहीं। और जो भगवान के कमल चरणों को कभी छोड़ेगा नहीं, वो निस्संदेह भव सागर तर जाएगा। केवल वैतरणी उतरने का बात नहीं है, भव सागर तर जाने का बात है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान हमारे लिए प्लेन बनाए, भगवान हमारे लिए योजना बनाए। जब एक अपराधी व्यक्ति ज्ञान से नहीं समझता है, अपना जीवन सुधारता नहीं है, तो अपराधी को जेल में डालकर उसको कड़ी सजा दी जाती है। अभी के समय तो क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट से ये है वो है, खाने के लिए बराबर चाहिए, लेकिन सजा ऐसे नहीं दिया जाता है। सजा तो कॉलोनियल डेज में होता था, कोड़े पड़ते थे, चाबुक पड़ते थे। ऐसी सजा तो गरुड़ पुराण में वर्णन है, नरक लोक में वर्णन है। ये गलत नहीं है। आज हम लोग बोलते हैं कि ये अत्याचार है, नहीं, ये तो वेदों में है। जो पापी है उसको ऐसा पड़ता है, नरक में कोड़े ही पड़ते हैं। तो हम लोग जब अपने जीवन में शुद्धता नहीं लाएंगे तो हमारे को ऐसे दंडित किया जाएगा। तो ये संसार जो है, ये बताया गया है प्रिजन हाउस है, प्रिजन हाउस है। यहाँ पर हमको दंडित किया जाता है, जिसमें कि हम अपना सीख जाए, अपना गलती समझ जाए और सही मार्ग पे आ जाए। तो ये भगवान का प्लान है। भगवान प्लान नहीं दिया है कि हम लोग संसार बसाए। आज तक कोई संसार बसा नहीं पाया, कोई ने संसार बसा पाया है। माता पिता सोचते हैं बच्चों को शिक्षित कर देंगे तो हमारा संसार सुखी हो जाएगा। सुखी संसार, संसार का गुण ही नहीं सुखी है, सुखी संसार कैसे हो सकता है? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ है, जो भी कष्ट तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है, और महारानी कुंती को भी कहते हैं कि विधवा होते हुए, छोटे बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करते हुए, फिर भी उनका जीवन दुख से भरा था। हम लोग के सबके जीवन ऐसे ही दुख से भरा है। शायद महारानी कुंती के सीमा तक नहीं है, लेकिन हम लोग कोई नहीं बोल सकते। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा है, अपने दोनों हाथ उठा के बोले कि मेरा जीवन सुखी है, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद लाइफ। कोई नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि ये संसार का स्वभाव ही नहीं है। संसार का स्वभाव ही नहीं है। तो संसार में सुख खोजोगे, सुख मिलेगा ही नहीं है? इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति
संसार में सुख नहीं खोजता है। वो जो परम सुख देने वाले हैं उनके पास जुड़ने से सुख मिलेगा। तो पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को, और जितने भी वहाँ पर ऋषिगण सब उपस्थित थे, क्योंकि उनको सबको पता था कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और पितामह भीष्म धर्म के महाजन है, तो यहाँ पर अंतिम समय में निस्संदेह विदाउट डाउट दे विल बी डिस्कशन अबाउट धर्म। इसीलिए सब एकत्र हो गए। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए, मैं आप सभी लोगों को देखते हुए जब कीर्तन हो रहा था मैं सोच रहा था, गांव की भी माताएं आई हैं, कुछ पुरुष लोग आए हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी संकेत है कि आप धर्म प्रेमी हैं। अन्यथा गांव में कितने लोग हैं? सब लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि कम से कम एक बूंद भी धर्म की रुचि चाहिए, थोड़ा से रुचि चाहिए। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग। जब अब थोड़ा से विश्वास होगा, थोड़ा से श्रद्धा होगा, तो थोड़ा श्रद्धा वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? सत्संग में जाएगा। अन्यथा कल बहुत खूब जो पंडित जी है उनसे हमारा वार्तालाप हो रहा था, तो पंडित जी एक बहुत सुंदर बात बोले। मैं बोला पंडित जी आप कहाँ से? तो बोले भारत से हूँ, गोरखपुर से हूँ, जहाँ के हमारे योगी जी हैं, जो पूरे भारत में धूम मचाए हुए हैं धर्म के स्थापना करते हुए। बोले योगी जी के उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मैंने बोला आपका यहाँ आना कैसे हो गया? बोले यहाँ मैं आया हूँ सेवा करने। मैं कितने साल से? मैं 3 साल के लिए आया हूँ। तो बोला आपको यहाँ कैसा लग रहा है? तो मेरे को मालूम है क्या बोला? बोले आप दुनिया भर के चीनी ले लो और समुद्र में डाल दो, क्या समुद्र मीठा हो जाएगा? हाँ? बोले मैं मॉरिशस में भी गया, कई जगह पर गया धर्म प्रचार में योगदान देने के लिए, मंदिर की सेवा करने के लिए। अन्य जगह में हमने देखा है कि लोग धर्म में शरणागत होते हैं, सरेंडर होते हैं। फीजी में विदेश से ब्राह्मण को लाया जाए, विदेश से गुरु को लाया जाए और उसको ला के यहाँ सिखाया जाए। मतलब कि वास्तविकता में अगर सनातन धर्म की अवस्था देखा जाए तो कमजोरी यही है कि हम लोग फीजी के सनातन धर्मी बहुत ज़्यादा जानता है, हम लोग के कोई सिखाए सको नहीं। बड़ा गर्व है कि हमारे पूर्वज जो गिरमिटिया लोग आए थे, कुछ रामायण भागवत गीता कुछ साथ में बांध के लाए थे, बहुत अच्छा बात है। लेकिन कोई ये मानने के तैयार नहीं है कि हम लोगों ने कोई सदगुरु से ये नहीं सीखा है। बस हमारे माता पिता जिनका लक्ष्य क्या था, क्या उनका लक्ष्य था वो यहाँ पर आके धर्म प्रचार करे? उनका लक्ष्य तो था अर्थ प्राप्त करने के लिए ना। वो अपने परिवार के कमाई करने के लिए यहाँ आए थे कि नहीं? अन्यथा कौन आता यहाँ गन्ना काटे और क्या बोले कॉटन प्लांटेशन में काम करे? सही बात है कि नहीं? सबको बात समझ आ रहा है कि नहीं? बराबर तकलीफ है आज समाज में, और विशेष करके अगर फिजी में हम लोग बोले तो फिजी में तकलीफ ये है कि कोई सदगुरुओं के शरण को लेता ही नहीं। मैं कल पंडित जी के बात सुन के सोच रहा था कि हाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आते हैं, ऋषि संत लोग आते हैं, बात बड़ा सच्चा और कड़वा बोलते हैं, लोग जय जयकार करते हैं, वाहवाकार करते हैं, लेकिन शरणागत कौन होता है? हाँ? कभी कभी लोग चेला भी बन जाते हैं, लेकिन चेला बनने के बाद में पूछो करते क्या हो? चेला बनना है तो आप सीखो प्रभुपाद जी के शिष्यों से कि चेला बनने का मतलब क्या होता है। प्रभुपाद जी जब ये जगत छोड़कर चले गए वापस भगवत धाम,
तो प्रभुपाद जी 108 मंदिर और 10,000 शिष्य बना कर गए। आज प्रभुपाद जी के जाए हुए 50 साल हो गए। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने मिलकर 5,000 से भी ज्यादा मंदिर बना दिए और लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में भक्त बना दिए। इसको कहते हैं शरणागत शिष्य। हम लोग शिष्य नहीं बनते हैं। एक बार मुझे एक कथा याद आ गया। कोई संत प्रवचन कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने एक संत प्रवचन कर रहा था, तो वो बोला, गुरु को एक क्वेश्चन पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछा, लेकिन मुझे जवाब याद है। गुरु ने उनको कहा कि तुमको गुरु नहीं चाहिए, तुमको तो शिष्य चाहिए। क्योंकि गुरु के पास जाया जाता है, धर्म सीखने के लिए जाया जाता है, तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाया जाता है, साधु संतों के पास जाया जाता है, तो उनकी सेवा की जाती है और ज्ञान हासिल करने के लिए प्रश्न किया जाता है, ना कि साधु संतों को चुनौती दिया जाता है या प्रश्न पूछा जाए कि देखे गुरु कितना पानी में है। हम लोग के यही तकलीफ है। मैंने सोचा है बहुत गंभीर उदाहरण है। दुनिया भर के चीनी ला के फिजी के समुद्र में डाल दो, खारापन में एक भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हरे कृष्ण संस्था के माध्यम से, प्रभुपाद जी के मिशन के माध्यम से आज कृष्ण भक्ति का स्थापना इतना प्रज्वलित है पूरे विश्व में। तो पितामह भीष्म यही बात कहते हैं, और ये बात बड़े सुंदर रूप से हम और आपके जीवन में या हमारे धर्म संस्थाओं में या हमारे देश में धर्म का जो अवस्था है उससे संबंध रखता है। पितामह भीष्म कहते हैं, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमा मोहयम मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। पितामह भीष्म कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो सामने बैठे हुए हैं उनके, और सब ऋषि मुनियों से, पांडवों से घिरे हुए पितामह भीष्म हैं, उन सभी से कहते हैं कि ये कृष्ण, ये कृष्ण जो हमारे सामने हैं, जो हमारे समक्ष में है, जो वृष्णि कुल के वंशजों के समक्ष में है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के, भगवान श्री कृष्ण पांडव जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के फोई के लड़कन थे। मतलब कुंती महारानी कृष्ण की फुआ थी, फोई थी। वसुदेव और कुंती महारानी संबंधित थे। तो पितामह भीष्म बोलते हैं कि जो ये हमारा परिवार का जो सदस्य जो कृष्ण है, ये श्री कृष्ण जिसको कोई पार नहीं पाता है, वो भगवान से परे नहीं है। क्या कहते हैं यहां पर? आद्यो नारायण पुमाम। ये आदि नारायण है, आदि नारायण। क्योंकि संसार में हम लोग सब भगवान को जानते हैं। भगवान कौन है? नारायण। भगवान विष्णु को सब लोग जानते हैं। पितामह भीष्म बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो आदि नारायण है, मतलब वो नारायण के भी स्तोत्र हैं। और भगवान क्या है? भगवान को बताया गया है, भगवान मोहयन है। मोहयन मतलब भ्रम कर देने वाले, भ्रम कर देने वाले। जिस भगवान के बाल लीलाओं में एक कथा है, रामायण में भी ऐसा कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी के संबंध में,
कि जब भगवान रामचंद्र जी बाल अवस्था में थे और कृष्ण भी ऐसे बाल अवस्था में थे, तो कृष्ण ने एक बार माटी खा लिया। तो दाऊ जी, बलराम जी दौड़े दौड़े माता यशोदा के पास गए और उनको बोला कि भैया ने माटी खाया है। तो मैया ने कृष्ण को पकड़ा और बोला मुख खोलो। कृष्ण बोला मैं नहीं खाया हूँ, मैं नहीं खाया हूँ। दाऊ जी कहते नहीं खाया है। तो जबरदस्ती जब कृष्ण का मुख खोला तो माता यशोदा ने क्या देखा? माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड देखा, सारा ब्रह्मांड देखा। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी को अपना विराट रूप दिखाए थे। वो देख रहे हैं, उसके अंदर में यशोदा मैया देख रही है, पूरा ब्रह्मांड देख रही है, ब्रह्मांड के अंदर में पृथ्वी देख रही है, पृथ्वी के अंदर में वृंदावन देख रही है, वृंदावन के अंदर में मैया यशोदा कृष्ण के मुख में देख रही, वो भी देख रही है, वो भी देख रही है। देखने के पश्चात अगर हम और आपको इतना दर्शन मिल जाए तो हम लोग के तो छाती फट जाए, हम लोग बोले भगवान देख लिया। लेकिन माता यशोदा इतना देखने के पश्चात जब भगवान मुख बंद करे तो माता यशोदा सोचती है मेरे बच्चे को कोई हवा पकड़ लिया, इसीलिए ये सब दिखाई दे रहा है। भगवान ऐसे भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। चलो हम और आप यशोदा जी के स्तर पे तो है नहीं, हम लोग तो भगवान के मुख में विराट रूप देख नहीं पाएंगे, या अर्जुन जैसे नहीं है विराट रूप देख सकते हैं, लेकिन केवल भ्रम का ये दृष्टांत तो जरूर देख सकते हैं कि हमारा और आपका शरीर एक दिन मरने वाला है, लेकिन जब हम जीवित होते हैं हमको तो ऐसा ही लगता है कि बस हमारा शरीर ही सब कुछ है। सही बात है कि नहीं? जो भी कुछ जीवन में करते हैं हम लोग केवल शरीर के लिए ही करते हैं। जो भी कोई हमारा परिवार है बस वही है जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, बोले ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो वो जो खून का रिश्ता भी है वो किससे है, किसका भ्रम है? वो भगवान का मोह है जो हम लोग का ऐसा व्यापा है कि हम लोग केवल सोचते हैं कि जो खून का रिश्ता वही रिश्ता है, दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। जहां की आत्मा के स्तर पे वासुदेव कुटुंबकम, जब हम और आप सब वासुदेव से आए हैं, भगवान से आए हैं, तो वास्तविकता में हमारा और आपका एक ही कुटुंब हुआ कि नहीं हुआ? सब भगवान के लड़कन है कि नहीं है? कौन कौन लोग मानते हैं सब भगवान के लड़कन है? कुछ कुछ लोग नहीं मानते हैं क्योंकि आपने हाथ नहीं उठाया। चाहे आप नहीं मानते हैं या तो आप कथा में सूते हुए, तो आपको पता नहीं चला मैं क्या क्वेश्चन पूछा। हम लोग सब भगवान के लड़कन हैं। केवल सनातनी भगवान के लड़कन नहीं है, ईसाई भी है, इस्लाम भी है, कोई भी मजहब मानने वाला, जितने जीव जंतु हैं वो सब भगवान के लड़कन हैं। इस स्तर पे कौन देखता है? पितामह भीष्म कहते हैं ये कृष्ण जो आदि नारायण है ये ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देता है, अर्थात हमारे समक्ष में साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन हमने इसका आभास नहीं हुआ है, हमको इसका आभास नहीं हुआ है हमको। भगवान पितामह भीष्म कहते हैं ये आदि पुरुष, आदि नारायण और भोक्ता राम है, मतलब सभी वस्तुओं के भोग करने वाले हैं, परम पूज्य भगवान है। पितामह भीष्म कहते हैं कि ये कृष्ण है। हमारे समक्ष में ऐसा चलता फिरता है जैसे मानो हमारे एक जैसा है, लेकिन ये तो केवल इसकी माया है जो ये उत्पन्न किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब ज्ञान जो है
ये उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो व्यक्ति प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान को प्राप्त करेगा। उदाहरण देते हैं, जैसे हम बच्चों को शिक्षित करने के लिए पाठशाला भेजते हैं। अगर कोई गांव में 4 टीन ठोक कर पाठशाला खोल दे तो वहां कोई बच्चे को दाखिल नहीं करता है पढ़ने के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड स्कूल है वहां बच्चों को भेजा जाता है, तब वहां बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे शिक्षा में आगे हो सकते हैं, हाई स्कूल जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और फिर अपने जीवन के सफलताओं तक पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस तात्पर्य में कि ये जो है ये परफेक्ट सिस्टम ऑफ लर्निंग है, टू रिसीव द नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटी। आज समाज में लोग अज्ञानता में, ग्रंथ पढ़ते हुए लोग क्यों अज्ञानता में हैं? हमारे सनातन धर्म में बहुत से लोग रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान में नहीं आ रहे, अज्ञानता में पड़े हुए हैं। अज्ञानता का लक्षण क्या है? अज्ञानता का चिन्ह क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। सारा संसार यही भागदौड़ में है कि नहीं? काम, फुलफिलिंग मटेरियल डिजायर्स, यही का तो भाग दौड़ है। कंपटीशन क्यों होता है? काम के लिए। काम, क्रोध, काम, क्रोध, मैडनेस, मद, लोभ और मत्सर्य, एनवियसनेस। ये अवस्था है हमारा, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। अज्ञानता में क्यों है? रामायण बताया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब विवेक नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम लोग अज्ञानता में हैं। तो सत्संग में जाना होगा। सत्संग में जाओगे तो सदगुरु का सत्संग मिलेगा, सदगुरु का संग मिलेगा। संग मिलने का मतलब क्या है? संग मिलने का मतलब नहीं है कि ले जाओ गुरु के बगल में बैठ जाओ। संग का मतलब होता है गुरु से प्रश्न करना और गुरु मार्गदर्शन कराते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। इफ यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, तब वो सत्संग नहीं हुआ, तब वो सत्संग नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आज के समय में हमारे समक्ष में चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है? संसार के लोगों के बात हम लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ग्रंथ के बाद विश्वास नहीं करते। संसार के लोगों से हमने बारंबार धोखा खाया है, लेकिन फिर भी विश्वास बन जाता है संसार के लोगों में। धर्म के पथ पे बारंबार हम लोग के आंख खुलता है, बारंबार हमारे आंखों को खोला जाता है। हर एक बार जन्माष्टमी आता है हम लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, हर एक बार रामनवमी आता है हम लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, हर एक बार शिवरात्रि आता है हम लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, कीर्तन भजन करने लगते हैं, उपवास करने लगते हैं। ये बारंबार आंख खुलता है, लेकिन जैसे जन्माष्टमी खलास। अभी फेसबुक पर सब लोग होते हैं ना, फेसबुक अभी बहुत अच्छा प्रीचिंग प्लेटफॉर्म है। गए दिन मैंने देखा नवरात्रि समाप्त होने वाला था तो कोई मुर्गे का इंटरव्यू लेता, बोले नवरात्रि समाप्त होने वाला, आपका क्या विचार है? बोले विचार क्या करना है, अब तो मरना है, अब तो मरना है। किसी संत ने एक खूब कहा है, मुझे स्मरण आ गया, मरना बोला तो मुझे स्मरण आ गया। किसी संत ने कहा है कि कोई क्या करता है, कोई किसी के चाल पे मरता है, कोई किसी के चाल पे मरता है। वो मुझे एक पुराना गीत याद आ गया, गोरी चलो ना हंस की चाल। कोई किसी के चाल पे मरता है और कोई किसी के खाल पे मरता है। खाल मतलब
चमड़ी मतलब मांस। कोई किसी के खाल पे मरता है, कोई किसी के चाल पे मरता है, कोई किसी के खाल पे मरता है, कोई किसी के माल पे मरता है, कोई दूसरे के धन पे मरता है। लेकिन इन सब पे मरना होता है, लेकिन जो यशोदा के लाल पे मरता है वो अमर हो जाता है। जो भगवान पे मरता है, भगवान पे मरना है। दूसरा सब तो संसारिक है, दूसरा तो संसार है। तो वही बात यहाँ पे कहते हैं कि दूसरा हमारा अनुभव है। युधिष्ठिर महाराज को ही महाभारत में पूछा गया था, जब युधिष्ठिर महाराज और पंच पांडव जब हिमालय जा रहे थे अपने जीवन के अंत में, तो बोला संसार के सबसे बड़ा आश्चर्य वस्तु क्या है? मृत्यु। हम लोग कितने लोगों के फ्यूनरल में जाते हैं, बारंबार हमको मार्गदर्शन मिलता है कि भैया हम लोग को भी मरना है, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं है कि हम लोग मरेगा। कोई व्यक्ति है, कोई फ्यूनरल अटेंड करके आया, बोला अरे भैया वो तो मर गया, अरे हमारे उम्र वाला भी मर गया, 70 वाला भी मर गया, 80 वाला भी मर गया, लेकिन हम भी 80 के हो जाते, नहीं सोचते कि हम लोग मरने वाले हैं। हम लोग नहीं सोचते कि हम लोग मरने वाले। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये देखते हुए फिर भी हम लोग संसार पर विश्वास करते हैं, और जो प्रामाणिक ग्रंथ है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमने इतना उदाहरण देख लिया है। छोटा प्रहलाद भगवत धाम चला गया, भक्त ध्रुव भगवत धाम चला गया, माता सबरी भगवत धाम चली गई, कितने भक्तों का अजामिल चला गया, कितने भक्तों का उदाहरण है हमारे ग्रंथों में, सब भगवान को प्राप्ति कर लिए, यहां तक कि जटायु भी चले गए, लेकिन हम लोग के विश्वास नहीं पड़ता है कि हम लोग जाएंगे। हम लोग को विश्वास नहीं पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग को संसार में सिखाया जा रहा है कि हम लोग आध्यात्मिकता पर विश्वास नहीं करें। ये हम लोग को सिखाया जा रहा है। कैसे सिखाया जा रहा है? हम लोग को कोई बोलता नहीं है कि भगवान पे विश्वास नहीं करो। हम लोग सबको जानते हैं, सबको सिखाया जाता है कि भगवान पे विश्वास करो, भगवान पे पूजा करो, लेकिन साथ साथ में कैसे हम लोग को सिखाया जाता है कि भगवान तो सब कुछ पालन पोषण करते हैं, लेकिन पेट चलाए के वास्ते तो हाथ पैर डुलाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द वे टू एनकरेज डिस्ट्रस्ट इन कृष्णा। ये माध्यम है हमारे श्रद्धा को तोड़ने के लिए, ये श्रद्धा को तोड़ने के लिए। यहां पे पितामह भीष्म बोले युधिष्ठिर पांडव तुम लोग जितना भी दुख काटे हो, 12 साल 13 साल वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, उनका लक्षा ग्रह में रख के उनको जलाने की कोशिश की गई, भीम को जहरीला केक देकर मारने का कोशिश किया गया, द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का कोशिश किया गया, दुर्वासा ऋषि के उनके द्वार पर भेजा गया कि उनको श्राप दे दे, उनका नष्ट हो जाए, सब प्रकार से उनको आपत्ति देने का प्रयास किया गया। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि अनेक प्रकार से हमारे ऊपर दुख भी आता है। बहुत कम लोग कहते हैं कि भगवान हमारे दुख के निवारण करे। हम लोग तो ओझा ओझा लोग के लगे भागे लगता है, मतलब भगवान से छोड़कर भागते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि ये कृष्ण जो है वो आदि नारायण है। यही बात श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोले हैं कि कृष्ण जो है वो आदि नारायण है। भगवान श्री कृष्ण से बताया गया है श्री कृष्ण सर्वोत्तम
पहले बलराम जी का विस्तार करते हैं और बलराम से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम और नरसिंह सभी का प्राकट्य होता है। बताया गया है कि वास्तविकता में श्री कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से फिर नारायण और सभी अवतार प्रकट होते हैं। इसीलिए जब भी भगवान का कोई भी अवतार प्रकट होता है तो हम लोग देखते हैं कि विष्णु से आता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो रसराज, श्री कृष्ण तो रसराज है। रसराज मतलब ही हु एंजॉयज मेलोज विद द डिवोटीज। भगवान श्री कृष्ण तो केवल अपने भक्तों के संग में आनंद करते हैं, अपने ग्वाल बाल भक्तों के संग में वृंदावन में पिकनिक करते हैं, गोपियों के संग में रास रचाते हैं। भगवान नंद महाराज यशोदा को, माता पिता को भगवान आनंद देते हैं। ब्रज में दौड़ते हैं भगवान, माता यशोदा उसको दौड़ाती है पकड़ने के लिए। तो भगवान तो आनंद कंदे, भगवान केवल आनंद लेने वाले हैं। ये संसार के निवारण करने के लिए बताया भगवान आदि नारायण के रूप में सब अवतार को प्रकट करते हैं। बताया गया है कि यही कृष्ण है जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। पितामह भीष्म मरते मरते ये बात चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि ये कृष्ण ही परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन देते हैं, जब हिरण्यकशिपु या नरसिंह भगवान के प्राकट्य की बात होती है, बोले जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछे कि क्या तुम्हारा भगवान एक खंबा में उत्पन्न है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ग्रंथ कहता है कि जब एक व्यक्ति अश्रद्धालु हो जाता है, जिसको भगवान में विश्वास ही नहीं है, तो बोला हिरण्यकशिपु का परमात्मा उसके हृदय से निकल के खंबे में वास कर ही चुका था। जब उसके ऊपर, खंबे के ऊपर हिरण्यकशिपु प्रहार किया तो वही परमात्मा नरसिंह रूप में प्रकट होकर उसका वध कर दिया। हम और आप चाहेंगे तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो हमारा मार्ग प्रदर्शक बन जाएगा। हमको भगवत धाम जाने का, भगवत प्रेम जागृत करने का मार्ग प्रदर्शक भगवान चैत्य गुरु है। भगवान हृदय में ही गुरु है। कोई व्यक्ति बैठा बैठा गुरु नहीं बन जाता है। जब उनके पास 4 शिष्य जाते हैं मार्ग प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, तब वो व्यक्ति गुरु बन जाता है, अन्यथा नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने हृदय में परमात्मा जो बैठे हैं उनको प्रार्थना करेंगे, जब भी प्रार्थना में हाथ जोड़कर खड़े होते हो, अपने आंखों को बंद करके, अंधकार नहीं देखो, हृदय में परमात्मा है उसको देखो, उसको परमात्मा को बोलो कि हे परमात्मा भगवान जो आप हमारे हृदय में बैठे हो, मुझे सद्मार्ग का दर्शन दो। हमें तो पता भी नहीं है सद्मार्ग है क्या, लेकिन कम से कम इतना तो बोल सकते, इतना तो आप सब में बुद्धि है, क्या सही है क्या गलत है, भली भांति से नहीं पहचानते हो तो, लेकिन जानते तो हो कि कुछ सही है कुछ गलत है। तो परमात्मा से बोलो कि भगवान हमें गलती से दूर रखो और सही मार्ग पर आगे बढ़ाओ। कम से कम इतना बोलोगे तो भगवान हमारे दर तक साधु संत भेजेंगे, हरि कथा भेजेंगे, हरि नाम भेजेंगे, प्रसाद भेजेंगे, ग्रंथ भेजेंगे। जब आशा ही नहीं करोगे कि भगवान हमें अच्छा मार्ग पे चलना है तो तुम्हें मिलेगा क्या? तो कम से कम इतना इच्छा तो होना होगा। चलो अभी हमें भक्ति का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमें अच्छाई के मार्ग पे ले जाओ, तो भगवान हमें प्रेरित करेंगे। और ये प्रार्थना कहीं बाहर भी नहीं बोलना है, वो हृदय में बैठे परमात्मा को ही बोलना है, जोर से भी नहीं बोलना है। शायद कोई सुन लेगा कि आप अच्छा मंगता बने तो शायद सोची कि आप खराब है का। तो मन में ही बोलो, परमात्मा सुन लेगा। और जब परमात्मा सुन लेगा तो उसका असर क्या होगा? जब अंदर का परमात्मा सुन लेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? जब अंदर का परमात्मा सुन लेगा
जिस दिन परमात्मा सुन लिया उस दिन का आपका बाहर जो है वो बदलने लगेगा। जब तक बाहर ना बदले तब तक जानना परमात्मा नहीं सुना है। परमात्मा नहीं सुना है मतलब आप करुण पुकार नहीं कर रहे हो, या सही पुकार नहीं कर रहे हो, या तो लाउड इनफ पुकार नहीं कर रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों का दशा क्या है? हम लोगों का दशा उस गांव के बच्चे जैसा है जो पूरे गांव के लोगों के साथ में खिलवाड़ करता था खेत में जाके कि लोमड़ी आया लोमड़ी आया लोमड़ी आया। जब गांव के सभी लोग आगे बचाने के लिए तो हंसता है, बोला कोई लोमड़ी नहीं है। और ऐसे ही एक दिन सचमुच में लोमड़ी आ जाएगा तो उस दिन कोई सहारा नहीं होगा। हाँ? हमारा कोई सहारा नहीं होगा। हाँ? तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान परमात्मा, पितामह भीष्म कहते वही भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण अपने ही शक्ति से अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति उत्पन्न किया है और ऐसा भ्रम उत्पन्न किया है कि जो भगवान का तटस्थ शक्ति है वो अंतरंग में जा सकता है या बहिरंग में जा सकता है अपने ही मर्जी से। मेरी मर्जी, ये भी भगवान का भ्रम है। भगवान का भ्रम है। भगवान हमको बनाए हैं लेकिन भगवान हमको स्वतंत्र दिया है। हम लोग 2-4 चेला बना लेते हैं, चाहते हैं चेला पूरे हमारे कब्जे में हो। भगवान पूरा सृष्टि बनाया है, हम लोग यहाँ इतना बड़ा ज़मीन भगवान बनाया, उसको हम लोग सब जगह जगह पेक गाड़ के सब छोटा छोटा ब्लॉक बना दिया। ऐसे नहीं हम लोग ज़मीन सब डिवाइड कर दिया, भगवान बिजली गिर गया है, कहीं पर नाला बह रहा था हम लोग उसको तब ढक दिया, उसको भूमि बना दिया। हाँ, भगवान का सब कुछ है, भगवान का देन है। लेकिन भगवान बोले क्या करें, आप लोग मनमानी करते हो। मनमानी करोगे तो क्या होगा? केवल अपना कर्म उत्पन्न होगा, केवल अपना कर्म बना रहे हो और कुछ नहीं। तो ये भी भगवान के नियंत्रण से होता है। फिर पितामह भीष्म कहते हैं कि हे राजन, युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हे राजन, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अब हस्तिनापुर का राजा हो गया है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो जीत गया, तो अब युधिष्ठिर महाराज राजा है, तो उसको कहते हैं कि हे राजन, अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः। बोला कि जो भगवान का गोपनीय ज्ञान है, क्या गोपनीय ज्ञान है? कि ये कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहा है, ये कृष्ण हमारे समक्ष में चल रहा है, ये कृष्ण अर्जुन के साथ में बैठकर भोजन कर रहा है, ये कृष्ण जो ब्रज में ग्वाल बाल के संग में भोजन करता है, जो अपने स्मॉल बालकों के साथ में भोजन करता है, तो जैसे बालक होते ना एक ही प्लेट से खाते हैं, एक ही पत्ते पर खाते हैं, और भगवान जब मधुमंगल लड्डू खाता है, जल्दी से मिष्ठान कोई हो, बच्चा से कोई मांगो तो वो जल्दी से मुख में रख लेता है। मधुमंगल ऐसे ही लड्डू जल्दी से मुख में रख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? मधुमंगल का मुंह पकड़ लिया और उसके अंदर से लड्डू निकाल के और भगवान खा गए। बोला कि ये भगवान का गुह्यतमम गुह्य बात है। भगवान के एक्शन देख के तो पता नहीं लगेगा कि ये भगवान है। भगवान के एक्शन देख के पता नहीं लगेगा भगवान है। लेकिन बोले वेद गुह्यतमम शिवा, ये परम वैष्णव शिव जी जानते हैं। हे राजन, शिव जी, नारद, देवर्षि नारद और भगवान के स्वयं अवतार कपिल, ये सब भगवान के गुह्य महिमा को जानते हैं,
वेद गुह्यतम शिवा देव ऋषि नारद साक्षात भगवान कपिलो निराल। साक्षात जानते हैं, मतलब कि शिव जी, नारद जी और कपिल देव, यहां पे प्रभुपाद जी अनुवाद दिया है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हम और आप कृष्ण को हमारे बद्ध अवस्था में, हमारे मलिन अवस्था में, हमारे मन के मलिन अवस्था है, हमारे इंद्रियों का मलिन अवस्था है, हमारे विचार का, हमारे कामनाओं का, हम लोग यहाँ सब लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि मैं सब समय केवल शुद्ध 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 ही सोचता हूं। कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि वो मेरे से ज्यादा संत क्यों है? ये भी मलिनता है, ये भी मन का मलिनता, ये भी हृदय का मलिनता है। कोई सेवा में मुझसे आगे क्यों है, ये भी मलिनता है। तो हम कोई नहीं कह सकते कि हम लोग संपूर्ण विशुद्ध है। तो हम और आपका डायरेक्ट, हम लोग तो केवल भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं, उनकी आदान प्रदान कर पाते हैं। कोई व्यक्ति है यहां पर जिसके सामने साक्षात भगवान प्रकट होइगे कोई रोज है? हम लोग रात के कहीं निकलता है, भूत दिखा जाए, भगवान नहीं दिखाए है हम लोग के है? लेकिन पितामह भीष्म यह कहते हैं कि शिव, नारद और कपिल ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं भगवान को, डायरेक्ट। जब शिव जी पर भस्मासुर का आक्रमण हुआ, भस्मासुर बोले तुम्हारे सर पे रख के तुम्हारा वरदान का टेस्ट करना चाहता हूं। शिव जी भागे भागे गए। शिव जी कहीं कृष्ण के मंदिर में नहीं गए कि मैं जाए भगवान के मंदिर में जाके भगवान के विग्रहों का चरण पकड़ लिया, भगवान पाही माम पाही माम पाही माम, मेरा रक्षा करो। शिव जी स्वयं भगवान नारायण के सामने, चतुर्भुज वाले नारायण उनके सामने खड़े हैं, वो नारायण को बोलते हैं मुझे बचाओ, भस्मासुर से बचाओ। पितामह भीष्म ये कह रहे हैं ही हैज गॉट डायरेक्ट एक्सपीरियंस। नारद जी का भगवान का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। बोला ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाले लोग भगवान के गुह्यतमम, गुह्य को जानते हैं। गुह्यता क्या है कि भगवान परम पुरुषोत्तम है, भगवान तीनों लोगों के स्वामी हैं, भगवान हम और आपके क्रिएटर है, और भगवान ही हम और आपको ये संसार के दुख से छुड़ाने के ही केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास क्षमता है। दूसरा हमको संसार से कोई नहीं छुड़ा सकता। जब ग्रंथ भी कहते हैं गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो शंकर विरंची सम होई, बिना गुरु के हम लोग भव सागर नहीं तर सकते हैं। मतलब कि गुरु जो है वो हमको भगवान देते हैं, भगवान के शक्ति से व्यक्ति भव सागर को पार कर पाता है। संसार में से अनेक लोग गुरु को स्वीकार किए हैं, लेकिन गुरु को स्वीकार करते हुए लोग भगवत भक्ति में प्रेरित क्यों नहीं होते या अग्रसर क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि गुरु ठोस रूप से बता नहीं रहा है शिष्यों को कि भक्ति करना है, कि हमको भक्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है। बताया है कि जब भगवान की अनुभूति होती है, जब एक व्यक्ति को भगवान से अनुभूति होती है तो वो व्यक्ति बदल जाता है। और पापी बदल जाए ये बात तो अलग है, पापी बदल जाए ये तो छोटा बात है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां, जब पितामह भीष्म कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भगवान के शिव जी, नारद और कपिल भगवान को अनुभूति किए हैं, अनुभव किए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का अनुभूति ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के पथ पे भी है वो भी भगवान के प्रेम में बदल जाता है। नॉट एवरी स्पिरिचुअलिस्ट इज लविंग कृष्णा। सब स्पिरिचुअलिस्ट कृष्ण प्रेम नहीं करते। ये मत आप सोचना कि हर एक धार्मिक व्यक्ति भगवत प्रेमी है। हर एक धार्मिक व्यक्ति भगवत प्रेमी नहीं है। अधिकांश लोग तो धर्म करते हैं अर्थ के लिए। अर्थ क्यों चाहते हैं? कामना की पूर्ति के लिए। धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, अंत में मोक्ष। लोग सब धर्म करते हैं अर्थ के लिए, अर्थ चाहिए काम वासनाओं की पूर्ति के लिए। हम लोग बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छा नौकरी लग जाए, अच्छा नौकरी लग जाए, अच्छा पैसा मिले, अच्छा पैसा मिले तो अच्छा मोटर गाड़ी रहे, अच्छा मोटर गाड़ी रहे तो अच्छा लड़की मिली शादी करेगी, अच्छा लड़की मिली शादी करेगी तो सुखी जीवन रही। एंजॉय, एंजॉय। मैं देखा फेसबुक पे कभी कभी लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं तो सब लोग कमेंट कर देते हैं एंजॉय। क्या एंजॉय करेंगे? संसार एंजॉय का जगह नहीं है? हम लोग को लिखना चाहिए जाओ भुगतो। कर्म उत्पन्न कर रहे हो, कोई एंजॉयमेंट नहीं है। एंजॉयमेंट तो हरि कथा, नाम कीर्तन और भक्तों की सेवा और सत्संग में है। तो लोग धर्म कर रहे हैं अर्थ की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति से कामनाओं की पूर्ति होती है। जीवन धर्म अर्थ काम में व्यतीत करके जीवन के अंत में व्यक्ति चाहता है मोक्ष। मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। समान धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। समान धर्म से तो आप केवल अपना कर्तव्य कर रहे हो। मैं आज इसके बारे में विचार कर रहा था, जब मैं ये भागवत पढ़ रहा था, मैं विचार कर रहा था कि पूरा संसार इतना भारी भ्रम में है कि हम लोग सोचता है कि केवल हम लोग अंत्येष्टि क्रिया कर देगा, अंतिम संस्कार कर देगा, गीता पाठ कर देगा, हम लोग के मोक्ष मिल जाए। जबकि भगवान बारंबार बोले हैं भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान बोले हैं सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोले जब तक एकमात्र हमार शरण में खली नहीं आएगा, मतलब केवल कृष्ण या केवल राम या केवल नारायण, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। आप चाहे राम के मानो चाहे नारायण के मानो, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा ना ही खाने की चिंता, ना ही जीने की चिंता, ना ही परिवार की चिंता, ना ही कोई चिंता नहीं, तब मोक्ष मिलेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सभी लोग केवल हमारे इष्ट कृष्ण के ही भक्त बन जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं विष्णु तत्व, कृष्ण ही आदि नारायण। यहाँ तो पितामह भीष्म भी बोले आदि नारायण, तो आदि नारायण है मतलब नारायण और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है। तो अगर आप नारायण की आराधना कर रहे हो चलो ठीक है, राम की कर रहे हो चलो ठीक है, लेकिन कंडीशन चेंज नहीं होता है। ऐसे नहीं कि राम घूस लेते हैं या नारायण के बेगडोआ से काम बन जाएगा, केवल कृष्ण ही प्रेम चाहते हैं। राम नारायण सभी एक ही तत्व है, एक ही शरणागति है। कलयुग केवल एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है। तो ये विचार करने से पता लगता है कि वास्तविकता में सभी लोग केवल धर्म अर्थ काम तक ही प्रगृत हो पाते हैं, लेकिन अंत में मोक्ष की याचना सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर बुद्धिमानी के साथ में देखा जाए तो सभी लोग केवल नरक से निवारण का ही व्यवस्था करते हैं अंतिम संस्कार में। एक्चुअली सबको इन खाली उतना ही करे, कोई भगवत धाम जाए कि नहीं कर पावे, कोई भगवत धाम जाए कि नहीं कर पाए। अगर कोई होगा तो बहुत रेया होगा। मैं भी मनुष्य नाम सहस्रेसु सहित 1 मिलियन में से एक कोई राइट चीज, राइट अंत्येष्टि क्रिया किया होगा, अन्यथा सभी जैसे अभी हाल ही में हम लोग एक जगह पर भगवत गीता की, तो परिवार में माता जी का देहांत हो गया। माता जी का देहांत होगा तो उसका जो दसगात क्रिया था वो एकादशी तिथि पर पड़ गया। तो भगवान की कोई कृपा होगी, भक्तों से साथ में उस परिवार का संपर्क हुआ, क्योंकि उस परिवार में एक लड़का है जो भगवत नाम राम नाम आदि करता है, मतलब कुछ भक्ति का प्रेरणा उसके पास है।
तो संपर्क हुआ भक्तों के साथ में, बोला दसगात क्रिया 10th डे का श्राद्ध जो है वो एकादशी के दिन पड़ता है। तो हमने उसे फिर ग्रंथों के प्रमाण से दिखाया कि श्राद्ध एकादशी के दिन नहीं किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति मान गया, लेकिन जो भी पुरोहित उसका श्राद्ध क्रिया कर रहा था, जब उससे कहा तो वो बोला हम लोग दसगात की क्रिया दसगात पे करना पड़ेगा। ग्रंथों का प्रमाण दिया कि दसगात क्रिया श्राद्ध क्रिया एकादशी को करोगे तो जो लड़का पिंड कर रहा है, जिसके प्रति पिंड हो रहा है, जो ब्राह्मण पिंड कराएगा वो सब नरक भोगेंगे। इतना प्रमाण देते हुए फिर भी उसने श्राद्ध कर दिया। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि जब तक हम भगवान की भक्ति में शरणागत नहीं होंगे, हम लोग लास्ट मिनट मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो मैंने बोला अब तो जो हो गया, अब उसको क्या करेंगे? जो दूध गिर गया उसके ऊपर रोने से क्या हो? तो मैंने फिर ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास किया, इसका निवारण ढूंढने का प्रयास किया। तो इसके निवारण में बताया गया है कि अगर इससे फिर भी बचना है, भगवान इतने करुणामय हैं, भगवान करुणा निधि है, भगवान के करुणा के कोई सीमा नहीं है। तो भगवान निवारण में बताया कि अगर ऐसे गलती से हो भी गया तो उस गलती के बाद में जीवन के अंत तक हर एक एकादशी को पालन करो, तो केवल ये श्राद्ध में जो गलती हुआ वो नहीं, लेकिन 3 पीढ़ी अपने पाप से मुक्त हो जाएगी। कहने पर वही बात आया कि जब तक हम स्वयं भक्ति के पथ को स्वीकारेंगे नहीं, निवारण नहीं है। समझ गया? दूसरा व्यक्ति भोजन करे, आपका पेट कैसे भरेगा? हो सकता है? आप देखेंगे दूसरा व्यक्ति भोजन कर रहा है, आपका तो पेट भरेगा नहीं, आपका तो एपेटाइट बढ़ जाएगा। दूसरा खा रहा है, अपना भी खाना चाहिए। तो भक्ति ऐसे हमको खुद ही करना पड़ेगा। तो पितामह भीष्म आज के कथा के संबंध में हम लोग इतना ही चर्चा कर पाए कि बताए कि भगवान जो है, भगवान का भक्ति जो है, ये सुखदेव गोस्वामी और यहाँ तक कि कुमार जनों को भी आकर्षित कर लिया। हम लोग यही चर्चा है। लोग धर्म करते हैं अर्थ और काम के लिए, मोक्ष केवल भक्ति से मिलेगा। तो मोक्ष के लिए हमको कन्वर्ट होना होगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सनातन धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम से हिंदू धर्म में। इसको कन्वर्जन नहीं कहते हैं, इसको कन्वर्जन नहीं कहते हैं। हमको कन्वर्ट होना है काम वासनाओं वाला धर्म से भक्ति में, ये कन्वर्जन चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि 4 कुमार ब्रह्मवादी थे। जब नारायण के कमल चरणों का तुलसी ग्रहण किए, भगवान का प्रसाद ग्रहण किए, तब वे प्रेमी भक्त में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होना है हम और आपको, तो प्रेमी भक्त में कन्वर्ट होना है। हम लोग मटेरियली मोटिवेटेड डिवोटीज नहीं रहो। भगवान हमारा लड़का पास कर ले तो कथा करेंगे, लड़की की शादी अच्छा जगह सेट हो जाए तो हम लोग राम कथा करेंगे। ये तो कामी भक्त है। इसको क्या कहते हैं? कर्मी भक्त। कर्मी भक्त मतलब कोई से मतलब निकाले के रहे तो दोस्ती नहीं करे लगा जाए। तो बस वही बात है, हम लोग भगवान के दोस्ती करे लगा, थोड़ा आपुल चढ़ाए लगा, थोड़ा फूल चढ़ाए लगा, अगरबत्ती घुमाए लगा, दिया घुमाए लगा, काहे कि कोई मतलब है। अगर कोई सच्चे भगवान के प्रेम करे तो लड़का के पास हो इस पहले भी भक्ति करो, पास हो जाए तभी भक्ति करो, और भक्ति करते रहो। ऐसे नहीं कि लड़का पढ़ ली, नौकरी लग गई, अब खलास। हमें बोले भगवान लड़का की नौकरी लग जाए, लड़का के $50,000 के जॉब लग जाए, और भगवान के हम लोग $2 का पुल चढ़ाए दो। भगवान बोले व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। फिर भगवान बोलेगा ठीक है, हम भी तुम्हें चवन्नी ही देंगे।
फिर आपके 50,000 के नौकरी लग गया, भगवान ऐसा जगह शादी कराए दे, औरत हरदम तुम्हें कंगाले रखी। भगवान बोली 2 डोला के फल दिए रहा है, तो मतलब तुम्हारा औकात 2 डोला के है, तो वही रकम जीवन जियो है। हमको कन्वर्ट होना है भगवान के प्रेमी भक्त में, भगवान के प्रेमी भक्त में। बोले भगवान को आप 1 दोगे, भगवान 1000 गुना वापस देंगे। जब भगवान 1000 गुना वापस दोगे तो जितना ज्यादा देगो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं है? ये व्यवस्था होना चाहिए। तो पितामह भीष्म यहाँ पे कहते हैं, बेसिकली प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एसेंस है कि हम लोग जब भगवान के प्रेमी भक्त बन जाएंगे तो बोला भगवान क्या करेंगे? भगवान बद्ध जीव को माया के बंधन से छुड़ा लेंगे, छुड़ा लेंगे। जैसे हमारा कोई वस्तु हो और अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे? मानो आपके पर्स को चोर छीन ले तो आप क्या करोगे? सही बात बोला प्रभु है? आप उसको छीनना चाहेंगे, उससे आप छीनना चाहेंगे। तो जब ये जीवात्मा पुनः भगवान के भक्त बन जाता है, भगवान से प्रेम भाव करने लगता है, तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, thus the Lord snatches the fallen soul from the mere of material existence। बोले भगवान वो जीव को अपना है ना, अपना है। बोले भगवान जो माया पिशाचनी है, जो ये बद्ध जीव को भगवान से दूर छीन लिया है, बोले भगवान उससे ये जीवात्मा को छीन लेते हैं, स्नैच कर लेते हैं भगवान, क्योंकि भगवान उसको अपना मानते, वो मेरा है, मेरा भक्त है। भगवान ऐसे तो इम्पार्शल है, भगवान सभी को एक जैसा देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते फिर भी जब कोई भक्त होता है, कोई तिलक, कोई कंठी वाला होता है, कोई हृदय से भक्त होता है, तो भगवान उसके हैं। अभी हम लोग सब लोग फ्रेंड हैं, हम लोग सब लोग फ्रेंड हैं। लेकिन अगर आप लोग देखो, आप लोग किसके बगल में बैठा है, आप लोग कोई ज़्यादा फ्रेंड है उसके लगे बैठा है, चाहे अपन लड़की के लगे बैठा है या कोई ज़्यादा क्लोज है भाई के लगे बैठा है? कोई ना कोई ज़्यादा वाला लगे बैठा है। नहीं तो हम लोग आया सब कुर्सी खड़ी रहा, हम लोग कहीं नहीं कोई कुर्सी पे बैठ गया, हम लोग जाए कि अपन खास वाला बगल में बैठा है। इसी प्रकार से भगवान है। भगवान बोले मेरे भक्त मेरे लिए खास है। तो ये उद्देश्य भगवान के पहचान में पितामह भीष्म करते हैं। तो इससे आगे पितामह भीष्म क्या कहते हैं हम लोग कल चर्चा करते हैं। बताया गया है कि भगवान पांडवों को कहते हैं कि भगवान हमारे समक्ष में चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं हमारे पीछे, बोले हम के साथ में, बोले लेकिन हम लोग ये कृष्ण को जान नहीं पाए। तो कल हम लोग चर्चा सुनेंगे पितामह भीष्म से कि कहते हैं कि भगवान को कैसे पहचान पाओगे। कभी कभी भगवान हमारे साथ होंगे, हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, तो बोले कैसे पहचान पाओगे, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है, जोड़ना चाहता है, कोई विषय? कोई नहीं है प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की, गौ प्रेमानंदे। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है, तो हम लोग सीधे आरती करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाए और कीर्तन होगा। माता जी ललिता माता जी सिंह नमेश्वरम। हरे कृष्ण।